अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट साइका इसराइल। आज हम अपने इस लेक्चर में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे सबसे पहले, फिर उसमें देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसकी ओल्ड डेफिनेशन, फिर मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में हम वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में इसका इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। 2000 ईयर एगो कंपाउंड वर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। 200 साल पहले ये कहा जाता था कि कंपाउंड को उनके ओरिजिन के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। जो कंपाउंड है उसके ओरिजिन पर हम उसको उन्होंने क्लासिफाई किया। उसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ये कहा जाता है ये वो कंपाउंड होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो। सो द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड organic compound. Those compound which are obtained from non-living organism is called inorganic compound. यही जो डेफिनेशन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के की ओल्ड डेफिनेशन है। इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट ने ये कोशिश की कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार करें, लेकिन वो फेल रहे। उन्होंने काफ़ी कोशिश की ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हुई। तो उन्होंने ये कहा कि वाइटल फोर्स जो होती है प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में और एब्सेंट होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्लासिफाई नहीं कर सकते, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉर्मली लैब में तैयार नहीं कर सकते। इसके बाद एक साइंटिस्ट 1828 में जर्मन साइंटिस्ट एफ वूलर रिजेक्ट कर दी VFT। एक साइंटिस्ट एफ वूलर जर्मन साइंटिस्ट रिजेक्ट VFT इन 1828। तो जर्मन साइंटिस्ट जो एफ वूलर था उसने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किया। उसने अमोनियम साइनेट यानी कि NH4CnO को नॉर्मली हीट किया तो उसे NH2CONH2 यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस काम के बाद बहुत से साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, और इसी कोशिश की वजह से आज मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबॉर्ट्री में ऑब्टेन हो चुके हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये बनी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कार्बन और हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन इनके डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव में ये होता है जब हम एक अल्केन ग्रुप की फैमिली में से कोई एक मेंबर लेते हैं CH4, जैसे कि ये एक मीथेन है, अल्केन है, और जब हम इसके एक हाइड्रोजन को किसी फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का डेरिवेटिव बन जाता है। जैसे कि अगर हम CH3 को एक फंक्शनल ग्रुप Cl, इसका एक हाइड्रोजन हटाकर Cl एक जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी जगह ले आए तो ये हमारे पास एक क्लोराइड मिथाइल बन जाएगा। उसके बाद अगर हम एक और क्लोराइड ले आएँ और एक और हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये डाई क्लोराइड मिथाइल बनेगा। जब हम एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो उसकी जगह एक और क्लोराइड ले आएँ तो ये हमारे पास ट्राई क्लोराइड मिथाइल बनेगा। जब हम बिल्कुल ही हाइड्रोजन को ख़त्म करके Cl4 ले आए तो ये हमारे पास टेट्रा क्लोराइड मिथाइल बनेगा। तो अब आपको पता लग गया होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन के डेरिवेटिव क्या होते हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन को एक ज़रूरी एलिमेंट के तौर पर रखते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन भी होता है उनमें। अदर कंपाउंड जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते, लेकिन उनके पास कार्बन तो मौजूद है, जैसे कि CO2, CO, CO3 एक्सेट्रा। ये जो कंपाउंड हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते, लेकिन इनके पास कार्बन मौजूद है। बस ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड इससे बेनिफिट ले सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।